अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आजकल सर्दियां भी बहुत हैं, बहुत धुंध पड़ रही है, तो बड़े दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बनाई थी। आज मैं वीडियो बना रहा हूं जी किसानों के बारे में जो हिंदुस्तान में एहतजाज कर रहे हैं। सिख किसान दिल्ली में बैठे हैं और मोदी जो है वो टस से मस नहीं हो रहा। और पहले तो वो सिर्फ अपनी वो ज़मीनों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपने एक अलहदा मुल्क के लिए भी नारे लगाने शुरू कर दिए हैं, खालिस्तान के। तो ये नई खबर है कि इंशाल्लाह वो बाहर से उनके जो सिख बैठे हैं वो भी सोशल मीडिया पे पूरी तरह मुतहरिक हो चुके हैं और अब जो खालिस्तान की तहरीक है वो ज़ोर पकड़ चुकी है। तो आप भी जो है सोशल मीडिया पे इन सिखों को सपोर्ट करें ताकि उनका जो खालिस्तान है वो अलहदा एक मुल्क बने और ये पाकिस्तान की जो इंडिया की जो बाउंड्री है वो दूर हो जाए। सिख उम्मीद है हमें इस तरह वो तंग नहीं करेंगे, हमारे साथ सही रहेंगे जिस तरह इंडिया तंग करता रहता है ऐसे ही। क्योंकि सिखों की जो वो हैं मुक़द्दस मकामात वो हमारे इधर पंजाब में ही हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो उस जगह पे हमला करें। और हमारे मुल्क ने उनको काफ़ी फैसिलिटेट भी किया है इस मामले में कि उनकी इबादतगाहों को महफूज रखा है और वो यहाँ पे आते हैं और वहाँ पे ज़ियारतें वगैरह भी करते हैं। तो मोदी से इस वक्त वो बहुत तंग है और वो जो उनका बड़ा गुजरा है सिखों का, जिसने फ़ैसला किया था कि हमने इंडिया के साथ रहना है, उसको भी वो कह रहे हैं कि वो कुछ सही नहीं था। कायद-ए-आज़म का फ़ैसला सही था, हमें भी एक अलहदा उस वक्त मुल्क लेना चाहिए था जो हमने नहीं लिया। तो हमें तो अपने कायद को दुआएं देनी चाहिए जिसने अपनी दूर अंदेशी की वजह से अलहदा मुल्क का मुतालबा किया और जो लोग इसके हक़ में थे उनकी हाँ में हाँ मिलाई और लीडर बन के आगे चले और हमने अलहदा वतन हासिल किया, जिसकी वजह से आज हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एक तो अपने पाकिस्तान मुल्क की कदर करें, इसकी हर वक्त बुराई ना करते रहा करें, कुछ अच्छा भी किया करें मुल्क के लिए, ख़ुद से भी कुछ किया करें। हर तरह की गवर्नमेंट से ही आप ना उम्मीद लगाए रखा करें। सबसे खुशी की बात यह है कि सिख कश्मीर को भी सपोर्ट कर रहे हैं और अलहदा से खालिस्तान की तहरीक के लिए भी वो बड़ी पुरजोश हैं। और उम्मीद है कि ये इस नहीं तो 1-2 साल या मतलब ये तहरीक शुरू हो गई है, अब ये कोई कहीं ना कहीं ये दोनों, ये खालिस्तान और कश्मीर का मसला एक दिन हल होना ही होना है। तो इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत फ़ायदा होगा, खालिस्तान भी हल होगा। और कश्मीर के लिए भी आपको बताऊं कि बरतानिया में पार्लियामेंट के अंदर उनकी जो अपने लोग हैं पार्लियामेंट में डिफरेंट पार्टीज़ की, उन्होंने आवाज़ उठाई है कश्मीर के हक़ में, इंडिया के ख़िलाफ़ बोले हैं कि इंडिया किस तरह वहाँ पर नस्ल खुशी कर रहा है और वो चेंज कर रहा है तादाद को, मुसलमानों की तादाद को कम करने के लिए वहाँ पे हिंदुओं को आबाद कर रहा है। तो कश्मीर औरतों का रेप हो रहा है, उनकी इस्मत दरी हो रही है। सब बातों पे जो है ना उन्होंने एहतजाज एक किस्म का रिकॉर्ड कराया पार्लियामेंट में। काफ़ी 10-12 उनके पार्लियामेंटेरियन हैं जिन्होंने इस पे बात की है। लेबर पार्टी के हैं और ट्रांजेक्टिव या इस तरह की कुछ पार्टी है, डिफरेंट पार्टीज़ के नुमाइंदे थे जिन्होंने वहाँ पे स्पीच दी हैं कश्मीर के हक़ में। और ये काफ़ी खुशाइन है कश्मीर के लिए और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप भी सोशल मीडिया पे भी जारी रखें, ज़बानी भी और वैसे भी जहाँ कहीं हो कश्मीर के हक़ में मुतहरिक रहे ताकि हमारा कश्मीर आज़ाद हो सके। और हुकूमत से भी हमारी गुजारिश है कि वो इसको जिस तरह पहले लेके चल रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में केस को दुनिया के सामने पेश करें ताकि कश्मीर आज़ाद हो सके। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।